हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। बीएसएफ एचसीएम भर्ती 2024। दोस्तों आपके लिए अच्छी खबर ये है, आपकी भर्ती एक बार तो बढ़ चुकी है, दूसरी बार भी बढ़ने वाली। इस चीज का मैं आपको प्रूफ देने वाला हूं। काफी सारे लोग बता रहे थे कि भर्ती बढ़ेगी, लेकिन इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है। तो आपको मैं 2 से 3 प्रूफ दिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। वो सभी के सभी प्रूफ आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी भेज दूंगा। भर्ती आपकी बढ़ेगी भाई, इसके चांसेस हैं। ठीक है, अब बात ये कर लेते हैं इस भर्ती के अंदर। एक चीज आपको बताता हूं, सेकंड एग्जाम बीएसएफ एचसीएम का तो पहले नंबर पर कौन सा है, दूसरे पे, तीसरे, चौथे पर कौन सा एग्जाम है। यानी कि अपने सेकंड लिखा गया, ये थर्ड होना था भाई, ये थर्ड है। थर्ड नंबर पर, ठीक है, थर्ड नंबर पर आपका एग्जाम, थर्ड नंबर पर आपका एग्जाम किसका है, बीएसएफ एचसीएम का। तो पहले 2 एग्जाम है, वो कब होंगे, उसके बाद में आपकी बारी आएगी बीएसएफ एचसीएम की। यानी कि ये आपका एग्जाम तो बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन पहले 2 एग्जाम वो होंगे, उनके बाद में इसकी बारी आएगी। सभी अपनी अपनी मेल चेक करो, एडमिट कार्ड डाउनलोड। ये चीज क्या चीज है, आपको मैं एक चीज बताता हूँ। काफी सारे ऐसे बच्चे हैं, अभी आपको एक चीज बताता हूँ। एक भर्ती है एसएसबी एचसीएम की, वो भर्ती है 2021 की। 21 के अंदर जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, अब उस भर्ती के 2026 में जाकर फिजिकल हो रहे हैं। तो बच्चों को ये नहीं पता कि इस भर्ती की अपडेट कहाँ है, इस भर्ती का कुछ भी किसी को नहीं मालूम था। वो बच्चे इस भर्ती से रह गए, और इस भर्ती के अंदर देखना मिनिमम नंबर है ना, वहां पर इन बच्चों का सिलेक्शन होगा। ऐसे वाले बच्चे, उनका देखना। और इसी तरीके से तो इस भर्ती के अंदर आपका कोई नोटिस नहीं आता है एग्जाम डेट का। लगभग भाई आपका नोटिस अभी तक तो आया नहीं। अगर आगे आता है तो ठीक है, नोटिस लगभग मानने में नहीं आता है, क्योंकि ये सीधा क्या करते हैं, ये अपना सीधा जो है मेल है, मेल के ऊपर आपको एसएमएस करते हैं एडमिट कार्ड का, सीधा आपको डायरेक्ट पीडीएफ सेंड करते हैं। ठीक है, ये हुआ क्लियर। तो ये आपका कब तक आएगा, एग्जाम हमारा कब तक होगा, भर्ती हमारी बढ़ेगी, इस चीज का प्रूफ क्या है, सब कुछ बात करेंगे। एग्जाम डेट के ऊपर, टाइपिंग टेस्ट, सब कुछ बात करेंगे। अब दोस्तों आपको मैं एक चीज बताता हूँ, इस भर्ती का एग्जाम अगले महीने होने के पूरे चांसेस हैं। अगर आपका एग्जाम एकदम से आ जाता है, आप जो पूरा आपने सिलेबस पढ़ा है, क्योंकि अगर आप पूरा सिलेबस डिटेल से पढ़ते हैं तो आपके कम से कम भाई कितनी क्लासें बनती है, 200 प्लस क्लासें आपकी बनती है, 200 से 300 तक आपकी क्लासें बनती है। तब जाकर आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस बन पाता है, जब जाकर आपको इसके अंदर सिलेक्शन हो पाएगा। अब दोस्तों आपका एंड टाइम है, लास्ट टाइम है, 200 से 300 क्लास लगाने के लिए आपके पास कम से कम 2 से 3 महीने होने चाहिए। लेकिन ये प्रॉब्लम आपकी मैं सोल्व करता हूं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आपने जीरो भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल लो लेवल है, अगर आपने पढ़ा था लेकिन वो चीजें आपके दिमाग से निकल चुकी है, आप चाहते हैं कि सर हम कम समय के अंदर वो सब चीजें हमारी जो इस एग्जाम के अंदर आने, वो सब चीजें हम रिवीजन करना चाहते हैं। हम बुक से पढ़ेंगे तो हमारा टाइम खराब होगा, हमें पता नहीं क्या पढ़ना है। तो इसलिए दोस्तों पूरे यूट्यूबर सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक रिवीजन बैच। पूरे यूट्यूब आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ये बैच, और इस बैच के अंदर मैं आपको ऑफर भी दे रहा हूं। मैं चाहता तो मुझे पता था ऐसा बैच नहीं है, तो इस बैच का मैं प्राइस 599 एग्जैक्ट करके छोड़ देता, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऑलरेडी ले रहे हैं। ये बात नहीं कि ले नहीं रहे, काफी सारे बच्चे ले रहे हैं। मैंने इस बैच की 2 बार लिमिट सेट करी थी, एक बार 10 बच्चों की, एक बार 30 बच्चों की। तो ये लिमिट आपकी घंटे के अंदर पूरी हो जाती है, घंटे 2 घंटे के अंदर पूरी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बच्चे मैसेज करने लग जाते हैं, कॉल करने लग जाते हैं इस नंबर पर कि सर आप हमें दोबारा से ऑफर दीजिए, इसको बढ़ाइए। तो अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, आपकी लास्ट डेट रखता हूं 25 मार्च, क्योंकि 25 मार्च से आपका ये बैच शुरू होना है। 25 मार्च तक अगर आप इस बैच को लेते हैं तो आपका 249 रुपए के अंदर ये बैच मिलेगा। उसके बाद भाई एग्जैक्ट प्राइस आपका यही रहेगा 599। अब इस बैच की खासियत क्या है, खास चीजें क्या है, तो आपको कम समय में कुछ ही दिनों के अंदर पूरा सिलेबस रिवाइज करवाएंगे। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपकी 1 साल की वैलिडिटी के साथ में, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो आपका ये बैच ले सकता है। आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हो। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, वो भी इस बैच से तैयारी कर सकता है। कंप्लीट हम सिलेबस करवाएंगे, रिवाइज करवाएंगे, आपको रिवीजन करवाएंगे अच्छे तरीके से। जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें, उनको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी लेंगे। 35 फुल मॉक टेस्ट जिनका प्राइस 149 रुपए, वो आपको इसके अंदर फ्री मिलेगा, इसका कोई पैसा नहीं लेगा। यानी कि 249 रुपए के अंदर फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, फ्री स्टडी नोट्स विद पीडीएफ मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, सिलेक्टेड आपको कंटेंट मिलेगा। रिवीजन कोर्स इस बैच का नाम है, रिवीजन कोर्स है। पूरे यूट्यूब आपको ऐसा बैच नहीं मिलेगा। जो बच्चे इस बैच को लेगा, देखना, एक तो उसने पहले से पढ़ रखा है, दूसरा उसकी यहाँ से रिवीजन हो जाएगी, उस बच्चे का 100% सिलेक्शन। यहाँ पे अगर बैच लगा लेते हैं तो आपका स्कोर 100% श्योर है, आपका स्कोर बूस्ट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं भर्ती बढ़ने के ऊपर, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एग्जाम डेट के ऊपर भी। एग्जाम हमारा कब तक हो सकता है, यानी कि +1+1 और ये 2 बच्चे, ठीक है, यानी कि +1+1 दो जो है, 2 तरीके से आप क्या कर सकते हैं। चलो इसके बाद में बात करेंगे।
ये है आपकी भर्ती बढ़ने के ऊपर पहली अपडेट, जहां पर मैंने आपको बताया था पिछली काफी वीडियो के अंदर दिखाया था कि 14,531 पोस्टिंग खाली। ये सभी की इसके अंदर ट्रेड्समैन है, एचसीएम है, इसी के अंदर आपकी एएसआई की है, इसी के अंदर आपकी कांस्टेबल की है, और इसी के अंदर आपकी कुछ डिपार्टमेंटल पोस्ट होती है, इसी के अंदर आपकी जैसे एलडीसी है, इनकी भर्तियां हैं, इसी के अंदर कांस्टेबल सब कुछ शामिल है। तो एक ही के अंदर इतनी सारी भर्तियां शामिल, तो आपको क्या लगता है एचसीएम एएसआई की भर्ती नहीं बढ़ेगी? तो चांसेस है बढ़ने, अदरवाइज ये नई भर्ती दे देंगे। तो इसके मैं 50-50% चांसेस मानता हूं, ज्यादा नहीं मानता हूं, क्योंकि एक बार भर्ती आपकी बढ़ चुकी है। उसके बाद में करें सेकंड प्रूफ आपका ये था जो न्यूज के अंदर आया था कि 4497 पद मंजूर आपके किए गए हैं बीएसएफ मिनिस्ट्रियल स्टाफ का दूसरा कैडर रिव्यू। ठीक, इसके अंदर ये चीज बताई गई थी, यानी कि आपकी भर्ती काफी सारी पोस्टें खाली है। अगर आपकी भर्ती दोबारा से नई भर्ती आती है तो आपको ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अब चीज जो मैंने लिखा +1 इज इक्वल टू 2, तो ये मैंने कैसे लिखा है? ये मैंने इसलिए लिखा है कि जो बच्चा ये स्ट्रॉन्ग करेगा अपने आप को वही सिलेक्शन लेगा। +1 था कि जो बच्चे, जिन बच्चों ने अपना पूरा सिलेबस कर लिया है, जिन्होंने कुछ न कुछ इसके अंदर पढ़ा था। प्लस पॉइंट दूसरा जो कि हमारा बैच है, रिवीजन बैच, वो इसको कर लेगा तो वो पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा पूरा अच्छे तरीके से, क्योंकि एक बार आपने पढ़ रखा है और वो सेम चीजें हम आपको रिवाइज करवा देंगे इस बैच के अंदर, तो भाई आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? आप बाकी बच्चों से कितने आगे हैं? जो इस बैच के अंदर जो बच्चा बैठेगा, जो इस क्लासें लगाएगा, रिवीजन करेगा, आप खुद सोचिए वो बच्चा क्यों नहीं आगे होगा? सब बच्चों से आगे होगा वो। और इसके अंदर जो बच्चे जुड़ रहे हैं उन बच्चों की हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से उन बच्चों के सिलेक्शन की गारंटी रहेगी। अगर आप इस बैच को लेते हैं, एप्लीकेशन का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। एप्लीकेशन का नाम है A to Z फोरम, ठीक है। और जो हमारे पास बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये बात नहीं है कि उनके नंबर नहीं बन रहे हैं, उन बच्चों के नंबर बहुत अच्छे खासे बन रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये रहे उन बच्चों के नंबर 88 नंबर, 87, 86, 85, इतने नंबर उन बच्चों के बन रहे हैं। अगर हम इनको रिवीजन करवा देंगे, क्योंकि ये बच्चे हमारा बैच जरूर लेंगे, जिन बच्चों ने इतनी तहसील ले रखी है वो बच्चे बैच क्यों नहीं लेंगे? तो ये बच्चे हमारे पास तहसील लगाएंगे, बैच लेंगे, इनका स्कोर इससे डबल हो जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों के यहाँ पे 60 नंबर बन रहे थे वो बच्चे 90 तक पहुंचेंगे, जिन बच्चों के 80 नंबर बन रहे हैं वो 95 प्लस तक पहुंचेंगे, देख लेना, ठीक है। यानी कि बेनिफिट आपको डबल बेनिफिट होने वाला है इस बैच के अंदर। अब बात कर लेते हैं हमारे एग्जाम के ऊपर कि जो हमारा एग्जाम है कब तक हो सकता है। तो अब तक दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो प्रॉपर अपडेट्स है वो क्या कहती है, वो अपडेट्स ये कहती है कि जो इस भर्ती का एग्जाम्स है, इस भर्ती का एग्जाम है, इससे पहले आपका एग्जाम होना है एलडीसी भर्ती का। एलडीसी का ये आपको मैं बताना भूल गया, एलडीसी से पहले एक आपकी भर्ती है डिपार्टमेंटल भर्ती है, जिसको मैं डिपार्टमेंट बोलता हूँ, वो है इंजीनियरिंग की है आपकी, जो आपकी मैकेनिकल जैसे आईटी बेस की आपकी भर्ती आई थी, ये भर्ती है। एक नंबर पर ये होगा, दूसरे नंबर पर ये, और तीसरे नंबर पर हमारी जो भर्ती है एचसीएम की एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, इसका एग्जाम होगा। तो कब तक हो सकता है? तो ये है दोस्तों अप्रैल मई, ठीक है। यानी कि मई क्या है, अप्रैल के लास्ट में बोल रहा हूं, अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट में हो सकता है। लगभग आप ये टारगेट लेकर चलिए कि फर्स्ट के अंदर और यहाँ पे लास्ट के अंदर, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट के अंदर है, मई के अंदर, अप्रैल लास्ट के अंदर आपका एग्जाम हो सकता है। अगर एग्जाम होता है तो 20 दिन के अंदर अंदर आप अपना सिलेबस रिवाइज कर लोगे इस बैच के अंदर अच्छे तरीके से तैयारी करके। अगर लेना चाहते हैं तो आप इसको ले लेना, इस नंबर पर कॉल करना। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रहता है बैच से समझे तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।